नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु वेलणकर आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल में हम निवेश, बचत और निवेशकों के मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो पिछले एपिसोड में मैंने बात किया था कि निवेशक को एक अच्छा निवेशक बनने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस का प्लानिंग करना चाहिए, आपके टर्म इंश्योरेंस का प्लानिंग करना चाहिए और इसके बाद ही आपको एक अच्छे से निवेश के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जब भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का प्लान हो जाए, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड के जरिए आपका निवेश प्लान कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड में आपको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आज हम उसी चीज़ों पे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड एक बहुत सी रिटेल टाइप की एक प्रोडक्ट है कि जहाँ पे आप मेरे से हर कोई इंसान उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो हमको जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके दो माध्यम है। एक आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करो, जो हर महीने आपने जो भी अमाउंट डिसाइड किया हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है जो आपको एक ही बार लगाना है, जिसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो आप लगा सकते हो। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो आपको दो चीज़ों का बहुत ही सटीकता से ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है। मतलब कि आप अगर ये पैसा निवेश कर रहे हो तो उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, आप जो पैसा निवेश कर रहे हो उसका उपयोग आप आपके भविष्य में किस चीज़ के लिए करने वाले हो। जैसे कि आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आपके ड्रीम वैकेशन के लिए प्लान कर रहे हो, या आपको गाड़ी खरीदनी उसके लिए प्लान कर रहे हो। तो वो गोल, वो ध्येय आपको, वो लक्ष्य आपका दिमाग में फिक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो अगर आपको पता है कि जब तक हम हमारा लक्ष्य जीवन में नहीं नक्की कर पाएंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा हमको पहुंचना कहाँ है। तो निवेश के बारे में भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रखती है कि आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है, तो उस हिसाब से आपका निवेश आप कर पाओगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव या ऐसा बोल सकते हो समय की अवधि, कि कितने समय के लिए आपको वो निवेश करना है। क्यों आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जहाँ पर आप 7 दिन से लेके लंबी अवधि तक का पैसा लगा सकते हो। अगर आपको 7 दिन के लिए पैसा लगाना है, 15 दिन के लिए लगाना है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल, जैसा ही आपका लक्ष्य होगा उस हिसाब से, गोल होगा उस हिसाब से आप ये लंबी अवधि के लिए पैसा लगा सकते हो। तो ये दो चीज़ें जब आपको पता होगी कि मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और कितने अवधि के लिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे? तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 4 कैटेगराइजेशन हो रखा हुआ है। एक डेट फंड्स हम बोलते हैं, एक इक्विटी फंड्स बोलते हैं, हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपका जो भी लक्ष्य रहेगा और जो भी समय अवधि रहेगी उस हिसाब से आप उसमें पैसा लगा सकते हो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो कई सारे निवेशकों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब रिस्क है, सीधा पैसा मेरा शेयर बाजार में जाने वाला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा मैंने डेट फंड्स की बात की या तो इक्विटी के बारे में बात की या तो हाइब्रिड फंड्स की अगर कैटेगरी की अगर मैंने बात की है, तो जैसे डेट फंड की बात करो तो उसमें आपका एक भी रुपया शेयर बाजार में निवेश नहीं होता है। वो आपका पूरा पैसा होता है निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, वैसे ही वहाँ पर कमर्शियल पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसके बारे में आपसे बहुत ही विस्तृत में चर्चा करूंगा आने वाले एपिसोड्स में कि डेट फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। बट आज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, निवेश करना चाहो, तो आपको इन दो चीज़ों को बहुत ही सटीक तरीके से ध्यान में रखना है कि आपका लक्ष्य और आपकी समय मर्यादा और समय अवधि, कि कितना समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को दे पाओगे। क्योंकि जितना समय आप दोगे उसी के हिसाब से आप एक अच्छे निवेशक और निवेशक के तौर पे उभर पाओगे, आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मान लो कि आपको पैसा लगाना है सिर्फ 1 या 2 महीनों के लिए और आपने म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में ऐसी कोई स्कीम में लगा दिया जहाँ पर आपको मिनिमम समय देना है 5 साल, 7 साल या 10 साल, तो हो सकता है कि वहाँ पर आप नुकसान कर बैठो। या तो हो सकता है कि आपने जो अपेक्षा की थी रिटर्न जनरेट करने की, वो आपका रिटर्न जनरेट ना भी हो पाए। तो ऐसे कई सारे पहलू है म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए कि जो हमको एज ए निवेशक के तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमको ये दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही हमको हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जो भी सलाह वो देगा उस स्कीम में हमको डालना है।
ठीक है, पर वो तभी आपको एक अच्छी स्कीम बता पाएगा जब आपको ये दो चीज़ आप बहुत सटीक तरीके से आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बता पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स क्या है, इक्विटी फंड्स क्या है, हाइब्रिड फंड्स क्या है, या उसको कैसे चूज करना चाहिए, या उसके ऐसे कौन से टेक्निकल पहलूज हैं, उसके बारे में हम आने वाले कई एपिसोड्स में बात करेंगे, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका निवेश प्लान करने के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।